जैसा ये पीपल का पत्ता मेरे को सपने के रूप में दिखाया गया, गुरु जी का माता जी का जोर से हवा आई इन्हीं भूमि पे, जोर से हवा आई तो पीपल का पत्ता आया। तो मैं मानस तो देखा नहीं, मनुष्य में के दिखाओ नहीं पड़ा, ऐसा ऊपर से ऐसा बोले तो बेटा एक काम का छे देख बोले। तो पीपल का पत्ता हवा में जैसा उड़ीन आए तो अपना हाथ में आए, देखा वो कामा तो वो कामा राम की फुट मतलब चित्र होत काम था। तो मैं छूट दिया आगा पत्ते उसको। फिर और वो बोले कि बेटा ये ना ये आई रो पत्ते काम का छे। तो और देखे मारा हाथ में आई वो पत्ता, देखा तो वो काम सीता माता का फोटो। फिर मेरे को वो दिन तो मैं उसको थोड़ा ध्यान कर छोड़ दिया। दूसरा 2-1 दिन है फिर नींद नहीं आवे बराबर, वो कि वो ध्यान रहने लग गया। 15-20 दिन निकलिया, मैं आश्रम दिखाई पड़ी। जैसा इन दिशा में आश्रम आओ, अच्छा आश्रम विश्वामित्र को वो लागेल, मतलब वो मूर्ति लागेल न सब आश्रम में सब वसा घूमता फिरता गुरुजी सर का वो फुटुक में देखा कि वसा वसा वहाँ दिखाने लग गया शांति कुंड में। ये मैं शांति कुंड कहाँ से ये भी नहीं मालूम, परसों में आश्रम इन्हीं दिशा में दिखाई पड़ी। तो फिर मैं क्या सब मन हो गया। तो फिर ये शुक्रवार डॉक्टर से कि नहीं साड़ी का वहाँ गया तो वहाँ ये गुरुजी माताजी का फुटुक लागला था। तो वो आरती कर्या करे। मैं पूछा कि भाई जो वहाँ के यहाँ के सब फिर सब मन बने कि मैं पूछ लिया फिर ये कौन से ये डुकरा डुकरी तुम सब आरती उतारिया करो बुढ़ा बुढ़ी, तो ये कौन से ऐसा मैं पूछा। तो ये शुक्रवार कहा कि ये हमारा गुरु छे, ये हमारी माता छे, ये हमारा गुरु छे। तो ये इनको मेखे भी देखानो कहाँ से ऐसा कहा। तो ये कहो कि ये तो हरिद्वार में रहे, यहाँ तो है ही नहीं। गुरुजी का जे कहा मैं कि गुरुदेव तुम तो राम हो ही नहीं सकता, कहाँ से तुम राम। तो कहा गुरुदेव को कि बेटा मैं राम तो छे कौन। फिर मैं मानिया नहीं, उनकी बात भी नहीं थी। माता जी पूछ तो माता जी सा गया। तो माता जी साथ जान कि माता जी सीता माता तो आप हो ही नहीं सकती, कोशी का मैं कहते समझ नहीं पड़ रहा, तुम तो अलग दिखाए सेठ और सेठानी शरी का दिखाए। मैं कसु मानो तुम नहीं मानता, मैं परेशान कर दिया उनके। तो कहा कि हम मैं राधा का हिसाब में छे, सीता माता के रूप में छे, वो गुरुजी राम का रूप में छे। बेटा जो स्वप्न पुराणो था सारा बांदर लोग झगड़ा में मर गया था, उनका पर आशीर्वाद हम पानी छिड़किन कर था कि भाई जब अगली टाइम में हम मिलांगा धरती पर कोयली गुमा तो मैं गुरु बनी ना आवेश, ऐसा गुरुजी कह दिया उन्हें टाइम पर। निमाड़ क्षेत्र को मिनी शांति कुंज, सालीटांडा शक्तिपीठ, हमारा क्षेत्र का संत डेमना भाई का माध्यम से एना पूरा 150 किलोमीटर का एरिया में आदिवासी क्षेत्र में पूरी सतपुड़ा के पहाड़ी नसी लोग 4 जल कलश यात्रा ने लईने करीब 150-200 किलोमीटर लंबा 50-50 गाँव न की यात्रा करीने आया। और इस समूचे कार्यक्रम में व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन, जाति पाति, भाईचारा और विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कामों का उद्देश्य से लेकर के यहाँ कल जल कलश यात्रा के समय पर लगभग 25 से 30 हज़ार नर नारी उपस्थित हुए। इस समूचे कार्यक्रम की भव्यता में इस क्षेत्र में बड़ी नदी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस नदी में जब देखते थे ऐसा लगता था कि कोई गंगा माता का तट हो और चारों तरफ से बड़े बड़े सतपुड़ा के पहाड़ों की छाँव जहाँ सालीटांडा के क्षेत्र में गिरती हों, बड़े बड़े पांडालों में यहाँ वहाँ, और नील गगन के आकाश की छाँव में हजारों नर नारी बड़ी मस्ती में बिना भिचोने के और बिना ओढ़ने के जहाँ सोते हुए देख करके हर आदमी को लगा कि कहीं परम मंदिर माता जी इनको प्यार भरी थकान दूर करने का आशीष दे रही है और गगन देवता गुरुदेव के रूप में इन्हें छत्र छाया दे रहे हों। इस पूरे कार्यक्रम की भव्यता में 70% लोग वनवासी भाई आए और 30% लोग हमारे शहरी क्षेत्र के भाई आए। वनवासी भाइयों ने स्वावलंबन खड़ा करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में जगह जगह पर जितने जो कार्यक्रम थे रचनात्मक प्रकोष्ठ के उनके स्टॉल लगे हुए थे। उनमें उन्होंने बांस बल्ली से, वन उपज की वनस्पतियों से, ढालू जमीन पर पहाड़ों से पानी कैसे रोके, इस रचनात्मक कार्यों को सीखने के लिए वनवासी भाइयों में परंपरागत तरीके से बड़ी जिज्ञासाएं थी और उनके पूर्वज ऐसा करते भी आए थे। लेकिन ये बीच का समय था
जो लोभ प्रलोभन में उन्होंने कहीं इस संस्कृति को भुला दिया। पुनः गायत्री परिवार ने इस संस्कृति को विकसित करने के लिए साला टांडा का चुनाव किया और इस साली टांडा के कार्यक्रम में सारे वनवासी भाई लोग व्यसन मुक्त होकर के स्वावलंबी जीवन जीने का संकल्प लेकर के अपने परिवार को एक स्वस्थ परिवार का निर्माण देने का संकल्प लेने जा रहे हैं। इनके व्यक्तिगत जीवन में ये आज हमारे परंपरागत तरीके से जो इनकी खान पान वेशभूषा पहनावा है उसके साथ में कुछ सभ्यता का आचरण लाने का प्रयास करेंगे और इनके व्यक्तिगत जीवन में जो बुराइयां हैं, दुर्व्यसन है और जो इनकी सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे बलि प्रथा, बेटी का दहेज लेना और परंपरागत तरीके से इनमें मृतक भोज में बेटी के घर से पशु मंगाए जाते थे, उनका वध करके उसकी पंगत देना, इनके पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन में जितनी भी प्रकार की सामाजिक विकृतियां हैं उनको ये यज्ञ के अग्नि में छोड़ने का संकल्प ले रहे हैं। गायत्री परिवार के अंदर भेदभाव जरा सा भी नहीं है और ये लोग जरा सा नहीं कहते। मेरा पूरा परिवार जो है, मेरा घर का जो है वो उसमें किसी के कहीं भी जाके रहता है, खाता पीता है, क्योंकि 13 साल हो गए मुस्तकिल, तो उसके अंदर मुझे ज़रा सा भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मुझे नमाज़ पढ़ना होता है तो नमाज़ पढ़ता हूँ, बल्कि ऐसे कार्यक्रम हम यहाँ गायत्री शक्तिपीठ में नबी साहब के शुभ नाम से मैं ये चलाता हूँ हॉस्पिटल मोहम्मद साहब के, तो ये मोहम्मद साहब का जन्मदिन गायत्री मंदिर में मनाया जाता है और ऐसे उसी तरह से दिल चाहता है और दूसरे भी धर्म के लोगों का भी मनाया जाता है। उन लोगों को उनका इस्तकबाल किया जाता है, स्वागत किया जाता है उन धर्मों का और आदर करके। यही तो ऐसी चीज़ें ज़्यादातर दूसरे धर्मों में या परिवारों में देखने को नहीं मिलती। हमारे तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। आज साली टांडा पुण्य तीर्थ बन गया, ओ आज साली टांडा पुण्य तीर्थ बन गया। पुण्य तीर्थ बन गया, ओ आज साली टांडा पुण्य तीर्थ बन गया। आज नीमाड़ मालवा धन्य बन गया, ओ आज नीमाड़ मालवा धन्य बन गया। आज नीमाड़ मालवा धन्य बन गया, ओ आज नीमाड़ मालवा धन्य बन गया। श्रद्धया जी जी, श्रद्धया जी जी, श्रद्धया डॉक्टर साहब, जी लेंगे जी जी आपके ही सहारे, ओ जी लेंगे जी जी आपके ही सहारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। बहना ये बहना, ये बहना, ये बहना, ये बहना, ये बहना, ये बहना, ये बहना। यहाँ गुरुवर जी आए क्षण याद आ गया, यहाँ गुरुवर जी आए
क्षण याद आ गया। निषाद राज के यहाँ भगवान पधारे थे, वैसे ही देवनिया भाई के यहाँ पूज्य गुरुदेव आज से 24 वर्षों पहले पधारे थे। यहाँ गुरुवर जी आए क्षण याद आ गया। यहाँ गुरुवर जी आए क्षण याद आ गया। आज 24 वर्षों का क्षण पुनः आ गया। ओ आज 24 वर्षों का क्षण पुनः आ गया। आज 24 वर्षों का क्षण पुनः आ गया। ओ आज 24 वर्षों का क्षण पुनः आ गया। आंसू से धोते हैं चरण तुम्हारे, आंसुओं से धोते हैं चरण तुम्हारे। आंसुओं से धोते हैं चरण तुम्हारे। आंसुओं से धोते हैं चरण तुम्हारे। तृप्त हुए नैन किए दर्श तुम्हारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। जी आई है बड़े भाग्य हमारे। जी आई है बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। हे बहना, हे बहना, हे बहना, हे बहना। गायत्री मंत्र के लिए कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में प्रार्थना करें। हे देव, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारा चिंतन हमेशा सही चले, हमारी बुद्धि हमेशा अच्छा काम करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म हाजिरी में यहाँ बैठे सभी हमारे सालीटांडा तीर्थ, आसपास के क्षेत्र, पूरा निमाड़, पूरा मालवा और लगभग आसपास के 300 से ज़्यादा गांव से आए हुए हमारे सभी भाइयों, मारा भास्योते बहनशाह ने, मारा पोरिया ने पोरी वदा काजे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, मारा ने जीजी की तरफ से आशीर्वाद सबका जे। एक आम मां बनने माटे, एक केरी मां, दोनों के लिए, हम दोनों के लिए प्रसाद आया। जीजी आई तो लाने वाला तो मैं ही हूं, मैं नहीं आता तो जीजी नहीं आती। गुरुदेव और वंदनीय माता जी दोनों ने मिलकर एक ऐसा जोड़ा बनाया जिससे इतना बड़ा तंत्र खड़ा हुआ। हमने कोशिश की है कि हम दोनों मिलकर के एक तंत्र ऐसा बनाए कि गुरुदेव के लगाए हुए इस पौधे को और आगे बढ़ाए। गुरु में बड़ी शक्ति होती है, गुरु की शक्ति के सहारे ही सारा काम चलता है। अगर आदमी के अंदर आस्था है, श्रद्धा है, तो न जाने कहां से कहां तक बड़ी से बड़ी यात्रा आदमी कर सकता है। गुरु की आस्था, गुरु के प्रति श्रद्धा, उसी का चमत्कार है कि आज सालीटांडा तीर्थ में अश्वमेध रच गया। यह अश्वमेध यज्ञ है, महायज्ञ है। गांव गांव जाके, घर घर जाकर पीले चावल घर घर के, हर घर के सामने रख करके हमारा भाई आया, देवनिया भाई, और आज उस भाई को जीजी ने राखी बांधकर, राखी अर्थात ये जो रक्षा सूत्र बांधा है, ये बांध करके ये सिद्ध कर दिया कि गुरुदेव जब आए थे आज से 24 साल पहले और अपने गले लगा करके डेमनिया को पास में बिठाया था और कहा था तू मेरा बेटा है, तो जीजी गुरुदेव की बेटी, डेमनिया गुरुदेव का बेटा, दोनों भाई बहन का आज मिलन हो रहा है। ये सारा के सारा श्रद्धा का खेल। डेमनिया भाई की श्रद्धा, आस्था इतनी जबरदस्त कि मुझे तो लाना ही है जीजी को। वो कहां से लाना है? आसमान से लाना। ये जी आसमान से नीचे उतरेंगी और मुझे तो लाना ही है।
और शाम को 5 बजे आपके बीच में आई। ये केवल इनकी श्रद्धा और केवल इनके प्यार और केवल इनके मन की अंदर की चीज ने बुलाया। निमाड़ की धरती बहुत पावन धरती, संत सिंगा जी की भूमि है और ये ऐसी भूमि है जहां पर की भावनाओं के बीज इतने ज्यादा फूटे कि यहां से वो गीत बन के निकले और गीत बन के फूटे तो ये सारे के सारे गीत गाने वाले शांति कुंज में आके विराजमान हो गए। आप देखो ये सबके सब भाई जो सामने बैठे हैं, जो अच्छे अच्छे बोलों में अपनी बात सुना रहे हैं, ये सारे के सारे भावना के पुंज हैं, भावना के। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनसे आप 24 घंटे काम कराओ पर इनको केवल प्यार चाहिए। और ऐसे प्यार वाली भूमि, निमाड़ की भूमि, तप की भूमि और ऐसी भूमि जहां केवल श्रद्धा की बात सोची जाती है, वहां पे आने पे हम दोनों को प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। हम दोनों बहुत खुश हैं। आज यहां आकर के बहुत खुशी हम दोनों को हो रही। जब से आए तब से जीजी की आंखें गीली हैं और बराबर देख देख के कि सब कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया। मेरे को तो कल्पना भी नहीं थी कि इतना बड़ा कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा छोटा सा गांव, ज्यादा कितने लोग होंगे, 20-25 हजार लोग होंगे। फिर जब जीजी ने नीचे से देखा होता तो दूर की बात थी, ऊपर से जब देख लिया समझ में आ गया पूरा के पूरा ढेर सारे लोग न जाने कहां से चले आए। और यहाँ की धरती आने वाले समय में इस आस्था और श्रद्धा के माध्यम से और उपजाऊ बनेगी, खूब फसल देगी, खूब ढेर सारी वनोपज देगी, जड़ी बूटियां देगी। और आने वाले समय में यहाँ के लिए इतना बड़ा तंत्र खड़ा हो जाएगा, इस लोग समझेंगे कि आस्था के सहारे, अध्यात्म के सहारे कितने बड़े बड़े काम हो सकते हैं। लोगों ने केवल भौतिकवाद की शक्ति देखी है, पदार्थ की शक्ति देखी है और उसी के मारे फूले समाते हैं। लोग कहते हैं पैसा चाहिए, पैसा हर काम के लिए। अरे पैसा भ्रष्टाचार लाता है, पैसा दुनिया भर की आफतें लाता है। और आज सारे शहरों में यही हो रहा है, सारे के सारे जितने भी तंत्र हैं, भ्रष्टाचार छाया पड़ा है। हम किसी से नहीं डरते, हम गुरुदेव के बेटे हैं, इसलिए सबके सामने कहते हैं, मुंह पे कहते हैं कि राजनीति से हम दूर रहते हैं और राजनीति के भ्रष्टाचार से हम दूर रहते हैं। राजनीति का पैसा एक नहीं लेते हम, राजनीति का एक पैसा कहीं भी शासन का एक पैसा भी शांति कुंज में आज तक ना आया है, ना कभी आएगा। इसलिए इतना बड़ा तंत्र जो गुरुदेव ने बीज लगाया वो बढ़ता चला गया, पौधा फैलता चला गया और आज इतना बड़ा हो गया। ये केवल इसी माध्यम से हुआ मित्रों कि इसमें सारा के सारी शक्ति अध्यात्म तंत्र की लगी है, पैसे तंत्र की नहीं लगी है। पैसे के बिना कोई काम चल सकता है क्या? नहीं, पैसे के बिना काम नहीं चलेगा। पैसा चाहिए, पर किसका चाहिए? सबका एक एक बूंद चाहिए, सबका एक एक बूंद चाहिए। बूंद बूंद से सरोवर भरता है। आदमी के पसीने की जब बूंद गिरती है खेत में तो उससे जो खाद पानी मिलता है, उससे फसल उगती है और उससे जो फसल उगती है उसका स्वाद ही निराला होता है। एक बहू दूसरे गांव से शादी होके आई और अपने गांव में वो अपनी सास के साथ भोजन बना रही थी। बाहर चौके के बाहर खुले में भोजन बन रहा था, आटा गूंथा जा रहा था। इतने में आकर के कौआ चोंच मार करके आटा थोड़ा सा लेकर भाग गया। बहू चिल्लाई, सास जी आपके गांव में पापी लोग बहुत रहते हैं। सास को समझ में नहीं आया कि नहीं आई बहू, और ये क्या कह रही है। तो उसने कहा ऐसा क्यों कहा तूने? तो बहू ने कहा कि अगर ये कौआ मेरे गांव में आता और मेरे गांव की फसल से उगे हुए गेहूं और गेहूं के आटे से बने हुए, अगर उस आटे का जो माड़ करके जो बनाया हुआ आटा था उसमें अगर चोंच डालता तो उसकी चोंच वहीं की वहीं रह जाती, क्योंकि उसमें लस है, वो पकड़ लेता चोंच को और वो जाने नहीं देता। वो कौआ जो था ये जो भाग गया, इस अन्न में लस नहीं है, या पापी लोग रहते हैं इसलिए यहाँ पर्जन्य नहीं है, प्राण नहीं है या शक्ति नहीं है अन्न में। मेरे गांव में अन्न में प्राण है, मेरे गांव में अन्न में शक्ति है और वो शक्ति आप क्या नहीं है। मित्रों ये अन्न की शक्ति होती है, इसको कारण शक्ति कहते हैं। और इसी शक्ति के सहारे आदमी अपनी अंदर की शक्ति को उभारता है और ऊपर खड़ा होते चला जाता है। हमारे अंदर जो आस्था है, हमारे अंदर जो श्रद्धा है, हमारे अंदर जो भक्ति है, उसी का प्रताप है, उसी का पुण्य प्रताप है कि गुरुजनों ने हमको इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए और उसके माध्यम से इतना बड़ा तंत्र खड़ा हो। शांति कुंज क्या है? गुरुधाम है। और गुरुधाम ऐसा गुरुधाम जहां पर परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी ने, गुरुदेव ने तप किया, वंदनीय माता जी ने प्यार लुटाया। गुरुदेव ने अहरनिश 24 घंटे अपने आप को तप में लगा दिया, वंदनीय माता जी ने अपना जीवन पूरी तरह से प्यार बांटने में लगा दिया।
हम गुरुदेव के पास जाते थे, ज्ञान ध्यान की बातें सुनते थे, और जो काम नहीं करते थे तो डांट पड़ती थी। बाप डांटता भी है, तमाचे भी लगाता है, और सब कुछ करता है, रुला भी देता है। ऊपर से जब नीचे उतरते थे तो माता जी का प्यार भरा स्पर्श मिलता था, और माता जी कहती थी, बेटा चेहरे से ऐसा लग रहा है कि तुम पिटे पिटाए आए हो ऊपर से, आओ तुमको कुछ प्यार का मल्लम लगा दूंगी। माता जी फिर प्यार से बात करती थी, कुछ खिलाती थी, कुछ पिलाती थी, और उसके बाद हम लोग प्यार से वहां से माता जी के यहाँ से नीचे उतर के आ जाते। गुरुदेव का तप, गुरुदेव का तेज, उनकी आंखों से आप आंखें नहीं मिला सकते, और माता जी उनकी आप आंखों से आंखें क्या, आप उनके साथ समा जाए ऐसी मन में भावना होती थी, उनके पांव पकड़ के बैठने की इच्छा होती थी। आज वो पारिवारिक मूल्य नहीं रहे, संस्कार नहीं रहे, परिवार प्यार की परिभाषा बदल गई और प्यार नकली हो गया। ऐसे में ऐसा प्यार जो अंदर का आत्मा का प्यार होता है वो देना बड़ा मुश्किल काम है मित्रों। वो केवल गुरु के माध्यम से मिलता है, सदगुरु के माध्यम से मिलता है, और उस गुरु रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने भी प्यार बांटा, वंदनीय माता जी ने भी प्यार बांटा, और उसी के प्यार के माध्यम से, प्यार की धुरी पर ही हम सब के सब खिंच करके चले आए। हम सब चारों और उनके एक मधुमक्खी जैसे होती है, उसमें रानी मक्खी होती है, तो रानी मक्खी गुरुदेव और माता जी, चारों तरफ का छत्ता, वो मधुमक्खी का छत्ता, शांति कुंज के कार्यकर्ता, क्षेत्र में बैठे कार्यकर्ता, समयदानी कार्यकर्ता, डेमनिया जैसे कार्यकर्ता, हमारे भोपाल के डॉक्टर पाटीदार जैसे कार्यकर्ता, हमारे इंदौर के कोमल भाई जैसे कार्यकर्ता, ये सब के सब चिपटते चले गए। मक्खियां जैसे चिपटती हैं एक दूसरे से, और रानी मक्खी से पोषण लेती रहती है और मधु इकट्ठा करती रहती है। ये सारा तंत्र इसी तरह खड़ा हो गया। आज सारे विश्व का सबसे बड़ा संगठन अगर कोई है तो गायत्री परिवार, सबसे बड़ा संगठन। 10 करोड़ आदमी इसके साथ जुड़े हैं। एक आवाज लगाने पर 10 लाख कार्यकर्ता कभी भी हम निकाल के खड़े कर सकते हैं और कह सकते हैं राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जाना है, और जहां तकलीफ है, परेशानी है, वहां जाना है, 10 लाख कार्यकर्ता उठ के चले आएंगे उस करके। इतनी बड़ी ताकत अपने पास। भारत के मध्य प्रदेश के छोटे से कोने में, निमाड़ के मालवा अंचल के छोटे से हिस्से में डेमनिया भाई के आह्वान पर 2 लाख आदमी इकट्ठे हो सकते हैं, तो हमारे आह्वान पर पूरे भारत से 10 लाख आदमी नहीं इकट्ठे हो सकते, और ज्यादा इकट्ठे हो सकते हैं, जितना आप चाहो उतने इकट्ठे कर सकते। भाइयों बहनों, ये जो प्यार का खेल है, ये वही जानता है जिसने प्यार करना सीखा। वो प्यार वो वाला प्यार नहीं जो आज फिल्मी प्यार सिखाया जाता है। ये प्यार वो जो आत्मा से आत्मा का होता है, अंदर से होता है, और उस अंदर के प्यार के सहारे आदमी खिंचा खिंचा चला आता है। आदमी आता है, उसको शांति मिलती है जब वो शांति कुंज आता है और शांति कुंज में आकर के रहता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी माँ, मेरे पिता मेरे पास है। परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी मेरे पे अपना तपश्चर्या का जितना भी तेज है वो लुटा रहे हैं। मैं अपना सारा कष्ट यहाँ छोड़ करके जा रहा हूँ, और वास्तव में जब छोड़ के जाता है तो जब वो जाता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। घर जाता है, उसकी तकलीफ मिट जाती है। उसका ब्लड प्रेशर होता है ज्यादा तो वो कम हो जाता है। उसके बच्चे की कोई समस्या है तो वो दूर हो जाती है। कोई अगर मान लो कोई बीमारी हो तो बीमारी भी ठीक हो जाती है। चमत्कार है, हाँ है, चमत्कार को नमस्कार है, बिल्कुल है। विज्ञान के इस युग में हर श्रद्धा में इतना बड़ा चमत्कार छिपा पड़ा है कि आदमी अपनी श्रद्धा से कुछ भी कर सकता है, और वो श्रद्धा का चमत्कार मित्रों आज यहां देखने को मिल रहा है। गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति आस्था, गुरु के कार्यों के प्रति आस्था, गुरु के आदर्शों के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति निष्ठा, प्रबल निष्ठा। उन्होंने कह दिया तो कह दिया, अब उनके बात के आगे किंतु परंतु नहीं लगाना। उन्होंने कह दिया कि मरना है तो फिर मरना ही है। फिर यह नहीं कहना कि अब इसमें क्या करें, कैसे करें और क्यों करें। जो किंतु परंतु करता है गुरु के सामने, वो आदमी समाप्त हो जाता है, और जो गुरु के सामने समर्पित हो जाता है वो कभी नष्ट नहीं होता। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, मेरा भक्त हमेशा मेरे साथ रहता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, और कहते हैं कि मैं अपने भक्त को साथ लेकर के चलता हूं। भाइयों बहनों, आप सब अपने आप को एकलव्य की संतानें कहते हो। आप सब कहते हो कि हम द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य के संतानें हैं, और हमने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दिया था। यदि आप अपनी इस बात को ध्यान में रखो तो आपको पता चलेगा आपने कितनी बड़ी चीज दे दी। गुरु के एक इशारे पर सब कुछ दे दिया। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीश कट जाए तो भी आदमी को गुफ न करे और कह दे कि शीश कट जाए और गुरु को दे दिया, अब मुझे इसके बाद भी अगर गुरु कुछ कह दे तो मैं और भी कुछ करने को तैयार हूं। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, सस्ते में मानना चाहिए। सब कुछ अर्पित कर दिया, और एकलव्य एक प्रतीक बन गया, एक नमूना बन गया
उसकी संतानें हो आप लोग। और यहाँ इस क्षेत्र में बैठ करके जहाँ अभाव है, परेशानियां हैं, पानी समय पर नहीं बरसता। अभी 40 मिनट के सफर में इंदौर से यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि सारी नदियां सूखी। नर्मदा में उतना पानी नहीं जितना हम देखते थे आज से 20 साल पहले। पानी समाप्त हो गया, न जाने कहां चला गया। वो जो नीर, पावन नीर बहता था, उसको आदमी ने बांध दिया, जगह जगह बांध दिया। बांध के सिंचाई करी, बिजली पैदा करी, सब कुछ किया, परंतु पानी समाप्त हो गया। और उस पानी का पानी समाप्त हो गया। पानी का पानी मतलब पानी का प्राण। कहते ना कि आदमी में पानी नहीं है, ये आदमी पानीदार नहीं है, मतलब प्राणवान नहीं। पानी में से प्राण निकल गया, प्राण शक्ति खत्म हो गई। हमारे खेत सूखे हैं, हमारे खेत खलिहान सूखे हैं, सूखा पड़ा हुआ है सारे क्षेत्र में। इसके बावजूद भी यहां पर स्वर्ग जैसा वातावरण बना हुआ है। सूखे में भी स्वर्ग जैसा वातावरण। ये किस माध्यम से? ये आस्था के माध्यम से है मित्रों। और जहां आस्था होती है वहां महायज्ञ होने लगता है और वहां भगवान को आना पड़ता है, ऊपर से आकर के बरसात करनी पड़ती है और बरसात करके सारे क्षेत्र को निहाल करना पड़ता है। जितने भी यज्ञ हैं उनमें महायज्ञ कहा गया है एक यज्ञ को, यज्ञेश महायज्ञेश ब्राह्मीयम कृते तनु। उस यज्ञ को महायज्ञ कहते हैं जो व्यक्ति को ब्राह्मण बना देता है, व्यक्ति के शरीर को बदल देता है, सोने जैसा बना देता है, जीव मात्र को सोने जैसा बना देता है। पारस को छूने से जैसा आदमी सोने का बन जाता है, ऐसा बन जाता है, आदमी ब्राह्मण बन जाता है। ब्रह्म में जो जी है वो ब्राह्मण, जाति से ब्राह्मण नहीं। जाति से ब्राह्मण तो आज जूते की दुकान खोले बैठे हैं, उनको क्या कहेंगे? जाति से ब्राह्मण ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि उनको मारने की इच्छा होती। जाति से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण। गुरुदेव कहते थे कर्म से ब्राह्मण, ज्ञान से ब्राह्मण, ब्रह्म में विचरण करना। जो ब्रह्म में विचरण करे वो ब्राह्मण। ब्रह्म अर्थात परमात्मा, भगवान। भगवान कौन है हमारे? गुरु। गुरु के रूप में भगवान को मानते हुए उसके अंदर विचरण करना, यह हमको जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम ब्राह्मण बन जाएंगे। तो ब्राह्मण बनना सबसे बड़ा महायज्ञ कहा गया। महाभारत की कथा है, राजसूय यज्ञ हुआ, एक नेवला आया। नेवले को क्या बोलते हैं निवाड़ी भाषा में? नवलेव। जो सांप को खाता है और सांप से लड़ाई होती है जिसकी, वो आया। उसका आधा हिस्सा सोने का था और आधा हिस्सा उसका जैसा सामान्य जीव जंतु का होता है ऐसा था। और उसने को देख करके सारे के सारे आश्चर्यचकित, पांडव भी कौरव भी सबके सब आश्चर्यचकित, ये क्या हो रहा है? आधा हिस्सा सोने का और आधा हिस्सा जीव जंतु जैसा। तो उसने पूछा, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ये कैसा जीव है, ये कहां से आ गया? भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले थोड़ी देर पहले तुम लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे कि ये क्या हमारी वजह से सफल हुआ, हमारी वजह से सफल हुआ, कि तुमको असलियत बताने आया किसकी वजह से सफल होता है ये। भगवान कृष्ण ने कहा इसे नेवले को आती है भाषा। कौन सी भाषा? तुम लोगों की भाषा, माना इंसानों की भाषा, इससे बात करते हैं। बात करके कहा उन्होंने, क्यों भाई नेवले तुम अपनी कहानी सुनाओ, तुम्हारा आधा हिस्सा सोने का क्यों हो गया? तो नेवले ने कहा कि आज से करीब करीब हजारों लाखों साल पहले एक यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में जो अन्न के दाने जमीन पर गिरे, पानी गिरा, कुल्ला किया किसी ने, और उसमें मैंने लोट लगाई तो आधा हिस्सा सोने का हो गया। और उसके बाद न जाने कितने यज्ञ हो गए, मैं चक्कर लगाता रहता हूं, पर मेरा आधा हिस्सा सोने का नहीं बन पाता। मैं सोच रहा हूं कि क्या बात है, आज के यज्ञों में कमी क्या हो गई? उन्होंने कहा भाई तुम्हारा आधा हिस्सा सोने का कैसे हुआ, ये बताओ। कौन सा यज्ञ था वो जिस यज्ञ को हम नहीं जानते? उन्होंने कहा वो जीवन यज्ञ था, वो समर्पण का यज्ञ था। एक बार सतयुग में बहुत भयंकर अकाल पड़ा और उस भयंकर अकाल में ढेर सारे प्राणी मरने लगे, अन्न खत्म हो गया, अन्न समाप्त हो गया, जीव जंतु तक समाप्त हो गए, सब कुछ समाप्त होने लगा। एक परिवार के पास जितना भोजन था उतना उसने बांट दिया। उसने अपने पास 3 दिन का भोजन रखा, पति पत्नी और बच्चे के लिए। 3 दिन का भोजन रख करके पहले दिन का भोजन करने के लिए बैठे, तो सामने वो आ गया, एक चांडाल रूपधारी,
सामने खड़ा था। उसने कहा मुझे भूख लगी है, तुम खा रहे हो मेरे मेरे होते हुए? बोले नहीं, पहले अतिथि को खिलाते, मेहमान को खिलाते, आप आइए बैठिए। मेहमान को भोजन कराया। उसने कहा तृप्ति नहीं हुई, तो पत्नी ने अपने हिस्से का दे दिया। उससे भी तृप्ति नहीं हुई तो बेटे ने भी अपने हिस्से का दे दिया। एक दिन का भोजन समाप्त हो गया। उसने कहा अभी भी तृप्ति नहीं हुई, दूसरे दिन का जो भोजन बचा था वो भी बनाया, बना करके उसको खिलाया, तृप्ति नहीं हुई। फिर उसने कहा फिर भी तृप्ति नहीं हुई, तो उसने कहा तीसरे दिन का जो भोजन बचा है अंतिम जो है वो भी ले आओ, वो भी खिला दो। उसने भोजन किया, डकार ली, और उसके बाद उसने कहा कि अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, अब क्या करोगे? और जो भगवान चाहेंगे, जैसी ईश्वर की इच्छा, भगवान चाहेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। भगवान उन्होंने कुल्ला करते हुए सामने जो अन्न के जो दाने गिरे, वो बताता है नेवला कि वो जो चांडाल ने जो कुल्ला किया और उसके जो अन्न के दाने जो गिरे, उसमें मैं लोट लगा रहा था, तब मैंने देखा कि मेरा हिस्सा सोने का होता चला जा रहा, आधा हिस्सा। और जब तक मैं देखूं तब तक चंडाल के रूप में भगवान प्रकट हो गए, भगवान श्री हरि श्री विष्णु प्रकट हो गए, और वो प्रकट होकर के सारे के सारे जितने भी लोग थे उनको लेकर के ऊपर चले गए, ऊपर स्वर्ग में चले गए। भाइयों बहनों, ये कहानी नहीं है, वास्तविकता है। जहां दूसरों के लिए करने की, दूसरों के लिए देने की, दूसरे के लिए जीने की उमंग होती है, उसको जीवन यज्ञ कहते हैं। और वो जीवन यज्ञ जहां होता है, उस यज्ञ की तुलना में और कोई यज्ञ नहीं है। वो नेवला कहता है तब से मैं घूम रहा हूं यज्ञों में, भटक रहा हूं यज्ञों में, पर मुझे कहीं भी मेरा आधा हिस्सा सोने का नहीं होता। मैं तलाश रहा हूं कि कोई ऐसा यज्ञ हो जहां मैं जाऊं और जहां जाकर के मेरा बाकी हिस्सा भी सोने का हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि कल के यज्ञ और परसों के यज्ञ की पूर्णाहुति में जरूर वो नेवला आएगा, और आधा हिस्सा सोने का था, पूरा हिस्सा सोने का करके जाएगा, क्योंकि वो यज्ञ यहां हो रहा है। जिस आदमी ने अपनी कपास की लगी हुई फसल पूरी की पूरी जुतवा दी, जिस आदमी ने अपने गेहूं की रखी हुई फसल पूरी कटवा दी, और कहा यह यज्ञशाला बनेगी और यह पंडाल बनेगा प्रवचन का, मेरी जीजी आ रही है, कुछ छोटी बात थोड़ी है। अपना सब कुछ लुटा दिया जिसने, अपना सब कुछ लगा दिया, और अपना घर वालों को सबको लेकर के पूरा ऐसा स्वरूप खड़ा कर दिया। समर्पण का शिखर है मित्रों। निमाड़ की जनता, चाहे वो बड़वानी के हमारे भाई हो, चाहे खरगोन के भाई हो, चाहे सेंधवा के भाई हो, चाहे अंजड़ के भाई हो, सब भाइयों बहनों ने जितना मिलकर के समर्पण भाव के साथ, इंदौर के भाई, भोपाल के भाई, सब लग गए, और सबने डेमनिया भाई की श्रद्धा के साथ मिलकर अपनी श्रद्धा का पुट लगाया, संपुट लगाया, और सबके सहयोग से इतना बड़ा तंत्र उठ के खड़ा हुआ कि आज इतना बड़ा महायज्ञ हुआ। आपकी जीजी आपके बीच में आई, हम आपके बीच में आए, और सबके मन में कुछ करने की उमंग है, कुछ करना है। किसके लिए करना है? गुरु के लिए करना है। उस गुरु के लिए करना है जिसने आकर के आज से 23 साल पहले यहां इस टेकरी पे बैठकर अपने शिष्य को, अपने बेटे को गले लगाया था, और उसके चमत्कार के बाद उसने वो मंदिर खड़ा कर दिया छोटा सा, और उस मंदिर के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसने हजारों लाखों की जिंदगी बदल दी। जिसके पास गया उसकी जिंदगी बदल दी, उसके खान पान के तरीके को बदल दिया, उसके सोचने के तरीके को बदल दिया। एक प्रकार से हर आदिवासी को ब्राह्मण बना दिया। आदिवासी भाई हमारा ब्राह्मण बन गया, ब्राह्मण बना दिया इतनी बड़ी संतानों को। यह उस गुरु के चमत्कार के कारण इतना बड़ा काम ये कर पाया है मित्रों। और ये भाई डेमनिया भाई हम सब के लिए हमारी श्रद्धा का केंद्र है, और ये बताता है कि श्रद्धा में कितनी बड़ी शक्ति होती है कि अगर गुरु के प्रति श्रद्धा रखी जाए, तो गुरु के प्रति श्रद्धा रख करके यदि काम किए जाए तो काम असंभव से असंभव काम भी संभव होते चले जाते हैं। बड़े से बड़े काम भी, मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान होते चले जाते हैं। और आज ये काम जो हुआ है, जिसमें कि आप सब आए हैं, वो तभी पूरा होगा जब यहां से जाने के बाद आप अपने अंदर एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम भी अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को ऐसा बनाए कि हम भी शांति कुंज का एक अंग बन सके, हम भी इस योग्य बन सके कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे निजी जीवन में सुख समृद्धि भी आए, साथ में संस्कार भी आए, आध्यात्मिकता भी आए, भगवान के प्रति हमारे मन में प्यार आए। भगवान आदर्शों को कहते हैं, अच्छाइयों को कहते हैं, सत्प्रवृत्तियों को कहते हैं। भगवान को आप नहीं मानते, पर भगवान आदर्शों का नाम है, हमारे आसपास है, निराकार है, और सदगुरु के रूप में संव्याप्त है, शिव के रूप में संव्याप्त है। और ऐसे शिव के रूप में संव्याप्त, सदगुरु के रूप में संव्याप्त सत्ता को हम नमन करें,
और हम प्रार्थना करें परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी से कि ऐसे अवसर हमें बार बार मिले जब हम गांव-गांव जाकर के गांव-गांव की शक्ल बदलने के लिए अपने आप को तैयार कर ले और हर गांव को तीर्थ बना दें, पूरे भारत के हर गांव को तीर्थ बना दें और इस ग्राम तीर्थ योजना के माध्यम से हर व्यक्ति के मन में आदर्श जगा दें, भारत माता के प्रति आदर्श, अपने राष्ट्र को एक आदर्श राष्ट्र बनाने का संकल्प, व्यसन मुक्त राष्ट्र, एक समर्थ राष्ट्र, निरोग राष्ट्र और एक अच्छा अन्न देने वाला, फसल देने वाला राष्ट्र। हमारे भाई लोग कभी आपको गीत सुनाएंगे, वैदिक गान, भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा, जहां गोए चरती थी, जहां दूध दही की नदियां बहती थी, अमृत बहता था जहां पर, वहां पर आज पानी नहीं बह रहा है नदियों में, नदियां सूखी पड़ी हैं। ये कब आएगा? ये कलयुग का चरम काल है और कलयुग समाप्त होने वाला है, अच्छा जमाना आने वाला है और ये अच्छा जमाना आएगा तो आस्था और श्रद्धा के माध्यम से आएगा। वो श्रद्धा का बीज, वो आस्था का बीज आज हम अपने अंदर से पैदा करें और गुरुदेव से प्रार्थना करें हमारी श्रद्धा को और जब बढ़ाना, हम कहीं डगमगाने न पाए, हम श्रेष्ठ मानव बने, हम अच्छे आदमी बने, हमारी आदतें अच्छी हो, हम कोई गलत काम न करें, हमारी आस्था श्रद्धा इतनी मजबूत हो कि हम गुरु के बताए मार्ग पर चल सके। गुरु का बताया मार्ग सीधा सच्चा सरल सा मार्ग, सज्जन बनो, सेवा करो, दूसरों के लिए काम आओ, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। और ये यज्ञ जीवन जीने का मर्म है, यदि हमारी समझ में आ गया तो मित्रों हमारा जीवन जीना सफल हो गया। थोड़े दिन की जिंदगी मिली है, मालूम नहीं कितने साल जिएंगे। ये आत्मा अनंत सफर करती हुई आई है, ये शरीर, ये चोला इसको मिला है एक किराए की कोठरी के रूप में, एक किराए की कोठरी है शरीर। लोग इस शरीर के लिए मर मिट जाते हैं, इस शरीर के लिए लाखों हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, पर ये नहीं सोचते कि इस आत्मा के लिए क्या करते हैं। जो आत्मा यात्रा करती है, यही आत्मा यात्रा करती करती हमसे, हमारी इस योनि से जाने के बाद पितर बन जाती है, वो पितर बनने के बाद और आगे चली जाती है, फिर पर ब्रह्म से मिलकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। हम क्यों नहीं ऐसा प्रयास करें कि हमारी आत्मा ऐसे काम कर जाए कि हम अच्छे बन जाए, हमारी आत्मा के साथ ज्ञान जुड़ जाए, हमारी आत्मा के साथ संस्कार जुड़ जाए, यही हमारे लिए अगले जन्म में काम आएंगे, नहीं तो हमारे कोई काम नहीं आने वाला। मालूम नहीं कौन सी योनि मिल जाए हमको, जैसा हमारा चिंतन इस जीवन में ऐसी योनि मिल जाएगी। आपका कुछ मांस खाने का मन था और आप मांस खा नहीं पाए, तो आपकी इच्छा को भगवान अगले जन्म में जरूर पूरा करेंगे। आपको कौवा बनाएंगे, आपको गिद्ध बनाएंगे, चील बनाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपकी मन में इच्छा थी। जैसे ही आदमी की मन में इच्छा रहती है, वैसे ही वासना उसके मन में, उसकी आत्मा के साथ जुड़ जाती है और वो अगले जन्म पूरी होती है। हम ऐसी इच्छा ही क्यों रखें? सारी इच्छाओं को समाप्त कर दें, सारी इच्छाओं को गुरु में मिला दें। सारी इच्छा को गुरु में मिला देना समर्पण कहलाता है। हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई गलत इच्छा नहीं, हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी इच्छा नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं। हमें तो एक अच्छा मनुष्य बनने की आकांक्षा है। हे परमात्मा, हे सतगुरु, आप हमें वैसा ही बनाना। आप सबके मंगल की शुभकामना। हे जग जननी मातु भगवती, पग वंदन स्वीकार करो। गुरु की गरिमा माँ की ममता से जग का उद्धार करो। गुरु की गरिमा माँ की ममता से जग का उद्धार करो। हे जग जननी मातु भगवती, हे जग जननी मातु भगवती, पद वंदने स्वीकार करो। गुरु की गरिमा माँ की ममता से जग का उद्धार करो। गुरु की गरिमा माँ की ममता से जग का उद्धार करो। जाने कैसे आदर्शों से मन का रिश्ता टूट गया माँ। जाने कैसे आदर्शों से मन का रिश्ता टूट गया। इसीलिए सौभाग्य हमारा माता
में से रूठ गया। तेजस्वी गुरुता से माता दुर्भावों को फटकारो। तेजस्वी गुरुता से माता दुर्भावों को फटकारो। अपनी पावन ममता से सद्भावों को पुचकारो। अपनी पावन ममता से सद्भावों को पुचकारो। जैसे भी हो रोगी मन का, जैसे भी हो रोगी मन का, अब तो तुम उपचार करो। दुर्गी गरिमा माँ की ममता से जग का उद्धार करो। दुर्गी गरिमा माँ की ममता से जग का उद्धार करो। हे जग जननी मातु भगवती, हे जग जननी मातु भगवती, भगवंदने स्वीकार करो। दुर्गी गरिमा माँ की ममता से जग का उद्धार करो। दुर्गी गरिमा माँ की ममता से जग का गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज एक बहुत पुरानी कहानी याद आती है। समर्थ गुरु रामदास के मन में एक बार ये आया कि अपने प्रिय शिष्य शिवा की परीक्षा ली जाए। वो शिष्य जिसको वो बहुत चाहते थे और ये भी जानते थे कि शिवा उनकी हर आज्ञा पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने को तैयार रहते हैं। फिर भी गुरु ने चाहा, उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा कि आज परीक्षा ली जाए। कहने लगे, बेटा शिवा, आज मेरी पता नहीं कि आँख दर्द कर रही है। शिवा पूछने लगे, गुरुदेव, आपकी आँख के दर्द का इलाज क्या हो सकता है, आप आज्ञा दें। समर्थ गुरु कहने लगे, बेटा, ये दर्द किसी और चीज़ से नहीं जाएगा, इसके लिए शेरनी का दूध लाना पड़ेगा। शिवा सोचने लगे, गुरु मेरा परम प्रतापी, जिसके एक इशारे पर सारी सृष्टि अपना क्रम बदल सकती है, वो आज आँख के दर्द से पीड़ित है और उसके लिए भी शेरनी का दूध हो न हो, ये मेरे लिए कुछ परीक्षा की घड़ी है। शिवा चल दिए थे, बिना सोचे समझे अपने गुरु की आज्ञा पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए जंगल में निकल पड़े। जाके देखा, शेरनी अपने छोटे से बच्चे को दूध पिला रही थी। थोड़ी देर तक शिवा निहारते रहे। एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उससे कैसे दूध मांगा जाए। फिर भी गुरु की आज्ञा सर्वोपरि थी। कहने लगे, हे माँ, आज तेरा बालक शिवा तेरे सामने खड़ा है। अपने गुरु की पीड़ा के लिए तुम्हारे दूध की जरूरत है। शेरनी सोचने लगी, अपनी जिंदगी दांव पर रख के चले आने वाला, गुरु की निष्ठा में सब कुछ समर्पण करने वाला कोई सामान्य नहीं हो सकता। शेरनी ने अपने बालक को एक तरफ खिसकाया और शिवा को दूध दे दिया। शिवा दूध लेके आए समर्थ गुरु के पास। आज सालीटाना में हुआ ये यज्ञ, यहाँ के कार्यक्रम देख के वो कहानी लगती है शायद
ये शिवा की नहीं, वो शिवा छत्रपति तो एक थे, लेकिन इस समय हमारे सामने बैठे हजारों लाखों शिवा यह मौजूद है, जिन्होंने गुरु की निष्ठा पर अपना सब कुछ दांव पे लगाया। परिस्थितियां विपरीत थी, पानी कई सालों से नहीं बरसा, जमीन सूखी थी, जमीन ने सहयोग देने से मना कर दिया, रास्ते दूर दूर तक थे, चलने के रास्ते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी गुरु का संकल्प था जिसको पूरा करना था। सब भाइयों ने मिलकर रात और दिन एक किया, न दिन देखा न रात देखी, न धूप देखी न आंधी देखी, रात और दिन लगे रहे। कभी खेत साफ किए, कभी यज्ञशाला बनाई, कभी कांटों की चुभन देखी, कभी कंकड़ देखे तो कभी कीड़े देखे, लेकिन बिना इनकी परवाह किए ये लाडले गुरुदेव माता जी के शिवा अपने काम में लगे रहे। आज इनकी निष्ठा पर मन नमन करता है। मन हर वक्त ये करता रहा, अपने भाई और बहनों के बीच उनकी परेशानियों को अनुभव किया जाए। विश्वास रखना, स्थूल रूप से तो हम नहीं आ सके, लेकिन हमारा अंतःकरण अपने भाइयों और बहनों के बीच बराबर रहा। ये कहते हैं, जब जब धरती पर अनाचार अत्याचार बढ़ता है, तब अवतारी सत्ताएं जन्म लेती आई हैं, और जब जब अवतार हुए हैं, इस सत्ता के अंशधर बाकी देव देवता भी इस जमीन पर आते रहे। अगर धरती पर भगवान राम और उनकी रामायण याद की जाएगी, तो उनके साथ उनके रीछ बानर और उनके निषाद राज तब तक याद किए जाएंगे जब तक इस पृथ्वी पर भगवान राम और उनकी रामायण है। और जब जब भगवान कृष्ण और उनकी गीता को याद किया जाएगा, उसके ग्वाल बाल उनके सखाओं को याद किया जाएगा। नवयुग के श्री राम और गायत्री परिवार के इतिहास के बारे में जब भी याद किया जाएगा, ये गुरुदेव माता जी के मानस पुत्र, ये गुरुदेव माता जी के परिव्राजक, ये प्यारे लाडले बेटे बेटी हमेशा स्वर्ण अक्षरों में इनके नाम लिखे जाते रहेंगे। आज विदाई की बेला है। 3 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर इतना प्यार पाया अपने भाइयों और बहनों का, मन उन भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की सामर्थ्य ढूंढ नहीं पा रहा। आज विदाई की घड़ियां हैं। कल हम हरिद्वार होंगे और आप भी जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाएंगे, लेकिन ये विदाई की घड़ियाँ न आप भूल पाएंगे न हम भूल पाएंगे। इन दिनों का साथ भले ही थोड़ा ही सही, लेकिन वो अटूट बंधन रहा है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। आज स्थिति हमारी और आपकी ठीक उसी तरह से है, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे से दूर होती है, तब बच्चा भी बिलखता है और माँ भी बिलखती है। अपने अंतःकरण में अपने भाइयों और बहनों का प्यार भरी सौगात हम साथ लिए जाएंगे और गुरुदेव से प्रार्थना करते जाएंगे। ये गुरुदेव माता जी के प्यारे बालक, जिन्होंने अपने गुरु की, अपने पिता की, अपनी माँ की आन बान शान के लिए न दिन देखे हैं न रात देखे हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करके रखा है। गुरुदेव उन पर अन्न दानों की वर्षा सतत करते रहे। ओम शांति। इस अवसर पर निषाद राज नामक स्मारिका का विमोचन एवं क्षेत्रीय भाषा में ऑडियो सीडी का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम का समापन भव्य दीप यज्ञ द्वारा भाव भीने वातावरण में संपन्न हुआ। बोले यज्ञ भगवान की। सभी भाई बहन कमर सीधी करके बैठें। यज्ञ की पहली शर्त पवित्रता धारण करना है। हम देवत से जुड़ने जा रहे हैं और लोक कल्याण, लोक मंगल के लिए यज्ञ, दीप यज्ञ कर रहे हैं। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, शांतिं
हाथ जोड़ें और उस गुरु सत्ता को नमन वंदन करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अग्निनय सुपदाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मौक्तिं विधेमः। मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। के पुण्य अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता। जन्मंडलं वेदविदोपगीतं यज्ञोगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। लोकियों के शुभ मार्गदर्शक सद्ज्ञान के आदि संचार करता प्रणिपात स्वीकार जो हम दरदी का पावन बना दो हे देव सविता। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। पावन बना दो हे देव सविता। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। पावन बना दो हे देव सविता। बोलिए भगवान की जय। गायत्री महामंत्र से आहुति अर्पित करें। सभी भाई एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र बोलेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र से अर्पित करें सबके शोक संताप दूर करने हेतु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुन्वन्ति देव्यै स्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो
यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। दोनों हाथ उठा करके आरती ले ले, दोनों हाथ ऊपर उठा ले अपने, और ये भाव ये मन में रखें कि आरती हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, और आरती के माध्यम से आज के पूरे आनंद का अपने अंदर तक, अंतरात्मा तक उसे प्रविष्ट करा करके एक ही संकल्प ले कि आज जो भी मन में सोचा है वो फलित हो और हमारे जीवन को ऊंचा उठाए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।